यूनिट नंबर 62 वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। कुछ वर्ब आपकी जब किसी वर्ब को फॉलो करेंगी तो टू इन्फिनेटिव में आएंगी, और जब कुछ वर्ब आपकी किसी वर्ब को फॉलो करेगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब ये फर्स्ट वर्ब पर डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब उसको जब फॉलो करेगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी और टू इन्फिनेटिव में आएगी। देखिए ये आपका इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव एंड सम बाय एन आईएनजी फॉर्म। कुछ वर्ब आपकी किसी वर्ब को जब फॉलो करती है तो वो टू इन्फिनेटिव में आती है, और कुछ वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में आएंगे आपकी। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद जब वो दूसरी वर्ब कोई आती है वो टू इन्फिनेटिव में आती है। अब सभी इन्होंने यहाँ जो वर्ब है उन्होंने नहीं दिए हैं, उन्होंने बोला कि 60 यूनिट आप देखें इसके लिए। एग्जाम्पल दिया है कि हैरियट डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, यानी हैरियट ने डिसाइड किया कि वो पार्टी देगा या पार्टी करेगा। अब डिसाइड टेक्स अ टू इन्फिनेटिव, डिसाइड के बाद जब वर्ब आएगी आपकी तो टू इन्फिनेटिव में आएगी, यानी टू लग कर आएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका वर्ब प्लस आईएनजी। ये 61 में इसके काफ़ी सारी एग्जांपल्स थी, उन्होंने यहाँ एक ही दिए। हैरियट सजेस्टेड हैविंग अ पार्टी। अब हैरियट ने पार्टी करने का सजेशन दिया, यानी उसने सजेस्ट किया हैविंग अ पार्टी। अब सजेस्ट के बाद जब वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर है? आगे देखिए, A few verbs take either a to infinitive और an ing फॉर्म। लेकिन कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो या तो ing फॉर्म में आएंगी या टू इन्फिनेटिव में आएंगी, यानी कोई भी वर्ब उनके बाद आप यूज़ कर दीजिए, चाहे तो ing लगा के यूज़ कर दीजिए या इन्फिनेटिव में टू इन्फिनेटिव में यूज़ कर दीजिए, दोनों का एक ही सेंस है। देखिए, लॉरा स्टार्टेड टू पेंट, लॉरा ने जो पेंट करना स्टार्ट किया, और स्टार्टेड पेंटिंग अ पिक्चर, यानी पिक्चर बनाना स्टार्ट किया। और चाहे तो आप टू इन्फिनेटिव यूज कर दीजिए स्टार्ट के बाद, और या आप जो है आईएनजी फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए, मीन दोनों का एक ही होगा। तो अब देखिए टू इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म, यानी कुछ वर्ब आपकी जो आएंगी वो टू इन्फिनेटिव में आएंगी इनके बाद। अब दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ टू इन्फिनेटिव, यानी ये आपको जो वर्ब्स दिख रही हैं, ये आपकी जो वर्ब्स दिख रही हैं, इनके बाद जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो टू इन्फिनेटिव में आएगी। क्लियर है? देख लीजिए, जैसे ये सभी वर्ब्स आपकी लिखी हुई है, केवल इतनी नहीं है, काफ़ी वर्ब्स हैं आपकी, इसमें कुछ ही दी गई हैं जो मोस्टली आपकी यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये कुछ वर्ब है आपकी, इनके बाद जब कोई दूसरी वर्ब इनको फॉलो करेगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये जो वर्ब्स आपको दिख रही हैं, इनके बाद जो भी आप वर्ब यूज करोगे, वर्ब के बाद वर्ब, तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी आपके यहाँ पर। तो क्लियर है ये आपका। अब अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखें, यूनिट 60 और 61, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज होगी, क्या सेंस निकलता है किसी कंडीशन में। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ब आपकी जब यूज़ होती है तो आई कांट वेट का ये मीन नहीं है कि मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। कोई आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का तो मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं। यहाँ कांट वेट का मीन ये है कि अब इसको दूसरी वर्ब इसके बाद जब फॉलो होगी तो इसका क्या सेंस निकलेगा। देखिए, इफ़ यू कांट वेट टू डू समथिंग, यदि आप किसी काम को करने का वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। कहने का मतलब ये है आप में बिल्कुल सब्र नहीं है उस काम को न करने का, यानी आप करना ही चाहते हैं। यू आर एगर टू डू इट, यानी बड़े उत्सुक हैं आप इसको करने के। देखिए, आई कांट सी टू द फोटोज़ यू टुक, यानी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उन फ़ोटो को देखने के लिए जो आपने खींचे थे, यानी वो फ़ोटो मुझे जल्दी दिखाओ जो आपने खींचे थे। इसका ये सेंस है कि
मुझे वो फ़ोटो देखना है, बस मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, वो फ़ोटो जो आपने खींचे थे। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए इन्होंने यहाँ इसका सेंस दिया है, आई एम एगर और आई एम इम्पेशेंट टू सी द फोटोज़। मैं बेसब्र हूँ फ़ोटो देखने के लिए जो आपने खींचे थे। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू फैंसी डूइंग समथिंग। अगर सब्जेक्ट के बाद फैंसी यूज़ करोगे ये वर्ब, और उसके बाद जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी डूइंग समथिंग, तो उसका क्या सेंस होगा? इसका सेंस होगा आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इसे करना चाहता हूँ। देखिए इधर देखो, डू यू फैंसी गोइंग आउट फॉर अ मील। तो क्या आप बाहर चलना चाहते हो खाने के लिए? तो डू यू फैंसी, क्या आपको पसंद है बाहर चलकर खाना? तो पसंद है का मतलब क्या पसंद करोगे आप? तो यहाँ वांट का सेंस निकलेगा फैंसी, और इसके बाद जब दूसरी वर्ब जब यूज़ होगी वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ होगी, तो यहाँ फैंसी का मतलब है कि आप चलना चाहोगे बाहर खाना खाने के लिए। तो वुड यू लाइक टू गो आउट, तो ये ऑफ़र देने के लिए यूज़ होता है, वुड यू लाइक, ऑफ़र देने के लिए। वुड यू लाइक, क्या आप चाहते हो, टू गो आउट, बाहर जाना, मील के लिए यानी बाहर खाना चाहते हो, तो यहाँ ये फॉर्म आपकी यूज़ है। फैंसी इज़ इनफॉर्मल, लेकिन ये इनफॉर्मल है, बोलने में आप यूज़ कर सकते हो, लिखने में मोस्टली पीपल इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, हैपन और टर्न आउट एंड प्रोवाइड। तो ये वर्ब है आपकी हैपन, टर्न और टर्न आउट और प्रोवाइड, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। अब इसका क्या सेंस होगा, देखिए, वी यूज़ प्रोवाइड टू इन्फिनेटिव और टर्न आउट टू, इसके बाद टू इन्फिनेटिव। व्हेन वी एक्सपीरियंस शोज दैट, व्हेन एक्सपीरियंस शोज दैट। नेक्स्ट है आपका व्हाट समथिंग इज लाइक, यानी आप अपने अनुभव से ये बताना चाहो कि आगे क्या होगा, तो ये वो सिद्ध हो जाता है, यानी जो आप बताना चाहते हो वो आगे हो जाता है। देखिए, इन द एंड, लास्ट में हमारा जो फोरकास्ट था आगे को लेकर, किसी बात को लेकर फोरकास्ट था हमारा, यानी हमने बोल दिया था कि ये काम होगा या ऐसा हो जाएगा। अब प्रूव्ड टू बी करेक्ट, यानी वो हो गया, यानी हम लास्ट में हमारा फोरकास्ट सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया कि हमने जो कहा था वो हो गया। तो इन द एंड आवर फोरकास्ट प्रूव टू बी करेक्ट, कि अंत में हमारा भविष्यवाणी या हमने जो कहा था वो सही हो गई। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग हैरियट्स हाउस। अब हैरियट्स के हाउस को ढूंढना, यानी वो एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी, कि हैरियट्स के हाउस को ढूंढना टर्न्ड आउट टू बी मोर डिफिकल्ट देन निक हैड एक्सपेक्टेड, यानी निक ने जो आस की थी उससे ज़्यादा कठिन साबित हुआ हैरियट के घर को ढूंढना। तो इसका ये सेंस है कि हैरियट के घर को ढूंढना ज़्यादा कठिन हुआ, जितना निक्सन सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल हुआ वो। तो अब उसने एक्सपेक्ट किया था कि भाई आसानी से मिल जाएगा, लेकिन या उसने कहा कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मिल तो ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो। तो यह सेंस ये निकला आपका कि हैरियट का घर ढूंढना निक की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा कठिन निकला। तो टर्न आउट टू बी, ये भी टर्न आउट टू बी है, यानी वो हो गया, जो आस किया था उससे ज़्यादा वैसा हो गया या कम हो गया, जो भी हो। नेक्स्ट देखिए, नोट द मीनिंग ऑफ हैपन टू। उन्होंने बोला है कि नोट द मीनिंग ऑफ हैपन टू, इस पर ध्यान दीजिए। आई हैपन टू सी सारा इन टाउन। अब हैपन मीन्स है अनइंटेंशनली, और ये कह लीजिए बाई चांस या अनएक्सपेक्टेडली, या बाई चांस कह लीजिए, बात एक ही है, अचानक। आई हैपन टू सी सारा इन टाउन, मैं अचानक, यानी सारा मुझे अचानक टाउन में मिल गई। अब ऐसा कोई प्लान नहीं था मिलने का, अचानक वो कहीं शॉपिंग कर रही होगी या जा रही होगी, तो अचानक वो मिल गई मुझे।
या मुझे देखा, मैंने देखा। आई सॉ सारा बाई चांस इन टाउन, यानी मैं अचानक सारा से टाउन में मिल गया, यानी वो जा रही होगी और सामने भाई टकरा गए, ठीक है। तो हैपन टू का मीन है अचानक कोई काम हो जाना, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है टू फॉर्म्स टुगेदर। अब दो फॉर्म आपकी लगातार आएंगी, यानी एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स लगातार आएंगी, वो देखिए क्या है। वी कैन समटाइम्स यूज मोर देन वन टू इन्फिनेटिव। एक से ज़्यादा जब हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं या आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं साथ साथ में, एक से ज़्यादा। देखो, तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिफ्यूज़। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो रिफ्यूज़, हम नहीं करेंगे, क्या, गिव अप, हथियार नहीं डालेंगे या हार नहीं मानेंगे टेररिस्ट्स के सामने। तो गवर्नमेंट ने आतंकवादियों के सामने हथियार डालने से मना कर दिया, या उनकी जो मांग होंगी वो करने से मना कर दिया। तो ये कंडीशन है। तो देखिए यहाँ आपका क्या यूज़ है, टू रिफ्यूज़ और डिसाइड। डिसाइड आपकी फर्स्ट वर्ब हो गई, टू रिफ्यूज़ उसके अकॉर्डिंग आई है, डिसाइड के बाद टू इन्फिनेटिव आती है, दूसरी वर्ब हो गई टू लगकर। अब रिफ्यूज़ के बाद भी टू इन्फिनेटिव आती है। रिफ्यूज़ जब आप यूज़ करोगे तो उसके बाद जब वर्ब यूज़ होगी तो वो आपकी टू इन्फिनेटिव में होगी, तो इसके बाद भी आपकी ये वर्ब हो गई। तो आपकी एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स हो गई, 1 2 3, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, जो भी आए वो इसके अकॉर्डिंग आएगा आपका, क्लियर है। और टेंस के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट वर्ब भी चेंज होगी। तो ये आपका हुआ। अब देखिए ये आपका यहाँ फ्रेज है, केवल गिव को ही नहीं देखना है आपको, गिव इन टू, ये आपका फ्रेज है, ध्यान रखना। गिव इन टू ये फ्रेज है, इसका मीन है कि ये स्वीकार कर लेना कि आप किसी से डिफीटेड हो गए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी आपके लिए रखा है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, गिव इन टू समबडी। ये डिक्शनरी का एक पेज का मैंने पिक लिया था मोबाइल से, तो उसको सामने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक डिक्शनरी का। तो गिव इन, गिव इन, तो गिव इन टू समबडी, यहाँ पर समबडी आएगा, कोई व्यक्ति आएगा या समथिंग आएगा, तो इसका क्या मीन होगा, टू एडमिट, यानी ये स्वीकार कर लेना, ये मान लेना, दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय समबडी और समथिंग, कि ये मान लेना कि आप डिफीट हो चुके हैं किसी चीज़ से, हार मान चुके हैं उसके सामने, ठीक है। आप देखिए गिव सम, तो ये सेंस हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड सेंस है टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू, या आप ये कह लीजिए कि आपको उस काम के लिए एग्री होना जो आप नहीं करना चाहते। तो वहाँ ये वहाँ पर ये सेंस निकलेगा उस सेंटेंस का कि टेररिस्ट लोगों ने या आतंकवादियों ने कोई मांग की होगी सरकार से, तो लेकिन उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। देखिए तो यहाँ द गवर्नमेंट डिसाइडेड, यानी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, टू रिफ्यूज़, मना करना, क्या, टू गिव इन टू, यानी उनकी मांगें पूरी करना, ये को मना करना डिसाइड किया, और या उनके सामने हथियार डालना डिसाइड किया कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ेंगे आपसे, या आपकी मांग हम पूरी नहीं करेंगे। तो ये सेंस है इसका। तो देखिए इसमें वर्ब है आपकी, डिसाइड के बाद टू इन्फिनेटिव आएगी और रिफ्यूज़ के बाद भी टू इन्फिनेटिव आएगी। एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स आ रही हैं साथ साथ। अब ये जो वर्ब है आपकी गिव, वो डिपेंड करेगी फर्स्ट वर्ब पर, यानी ये वाला जो वर्ब, यानी इस सेंटेंस की सेकंड वर्ब है, लेकिन इसके पहले जो जिसको वो फॉलो कर रही है गिव, उसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी रिफ्यूज़ के बाद टू इन्फिनेटिव आएगी आपकी, क्लियर है, टू इन्फिनेटिव आएगी। और रिफ्यूज़ आपकी किसके अकॉर्डिंग आएगी, डिसाइड के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपकी डिसाइड के बाद टू इन्फिनेटिव आती है, तो ये भी रिफ्यूज़ टू इन्फिनेटिव में आई है, और रिफ्यूज़ के बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी टू इन्फिनेटिव में आएगी, तो वो भी टू इन्फिनेटिव में आई है गिव, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, I want to avoid hurting anyone's feelings। तो यहाँ पर जो want है आपका, उसके बाद जब ये वर्ब आ रही है आपकी,
वांट के बाद जब वो सेकेंड वर्ब आती है टू इन्फिनेटिव में आती है, लेकिन अवॉइड के बाद जब वर्ब आएगी तो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी। इधर क्या हुआ कि डिसाइड के बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव में आएगी, और रिफ्यूज के बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव में आएगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी गिव आपकी रिफ्यूज के अकॉर्डिंग आएगी या टू इन्फिनेटिव में, और रिफ्यूज जो है डिसाइड के अकॉर्डिंग आएगी। इधर क्या हुआ कि इधर आपकी वांट, ये अवॉइड जो है ना टू इन्फिनेटिव है, ये वांट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी वांट के बाद जो भी वर्ब आती है वो टू इन्फिनेटिव में आती है, और अवॉइड के बाद जो भी वर्ब आएगी नेक्स्ट आपकी वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो ये हर्ट है आपका, वो अवॉइड के अकॉर्डिंग आई है, यानी आईएनजी फॉर्म में आई है। क्लियर है? तो इसका सेंस हुआ कि मैं लोगों की फीलिंग को हर्ट करना अवॉइड करना चाहता हूँ या करता हूँ, एक ही बात है। यानी मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की फीलिंग को हर्ट करूं। नेक्स्ट है द मैन डिनाइड। अब उस व्यक्ति ने मना कर दिया, डिनाइड मना कर दिया। क्या मना कर दिया? थ्रेटनिंग, यानी धमकी देना, टू किल मारने के लिए, अ पुलिसमैन। तो उस आदमी ने साफ मना कर दिया कि मैंने धमकी दी थी किसी पुलिसमैन को मारने की। तो क्लियर है? तो यहाँ थ्रेटनिंग जो आ रहा है, थ्रेटनिंग, इस ये किसके अकॉर्डिंग आया? आपका डिनाई के अकॉर्डिंग, यानी डिनाई के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर है? और थ्रेट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव में आएगी, यानी ये टू इन्फिनेटिव आपकी थ्रेट के अकॉर्डिंग आई है, तो वो टू इन्फिनेटिव में आ गई। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हुआ। एक वर्ब में आपकी 3 वर्ब साथ साथ आ सकती है, और किस पैटर्न से आएंगी वो ये आपका पैटर्न है। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, फिनिश हो गया। यूनिट आपका 62। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ ऐसी वर्ब्स का यूज पढ़ेंगे जिनके बाद जब आईएनजी फॉर्म में आएगी तो कुछ अलग सेंस होगा, और